कल आपने सुना होगा साथियों, मेरा स्टूडेंट एसएससी 10+2 का एग्जाम फाइट कर गया है, झुंझुनू से था, आपकी इस क्लास में भी उपस्थित हुआ था कुछ देर के लिए। तो जब सिलेक्शन होता है तो बहुत खुशी होती है स्टूडेंट को, और जितनी खुशी स्टूडेंट को होती है उतनी खुशी टीचर को भी होती है, उतनी खुशी अपने परिवार वालों को, अपने माता पिता को भी होती है ना। तो ये खुशी जो है वो बांट के रखें साथियों। अपना सिलेक्शन जो है वो देना ही है, अपनी मेहनत को बरकरार रखनी है। जब आपकी मेहनत में दम होगा तो सिलेक्शन होने से आपको भला कौन रोक सकता है ना। लेकिन दोस्तों, मेहनत एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, मेहनत आपकी रेगुलर होनी चाहिए। इस तरीके से मैं करता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि भाई साहब, मैं रेगुलर आपकी, चाहे मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, लेकिन मेरी क्लास 8 से 10 रेगुलर होती है तो होती ही है। स्टूडेंट क्लास में चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 500 हो, चाहे 1000 हो, कितने हो, उससे मतलब नहीं है। मेरी क्लास होनी है तो होनी है। इसलिए आपसे मेरा यही आग्रह है कि क्लास में आप रेगुलर आए, पेन और नोटबुक क्लास में लेकर बैठें, ताकि आपको क्लास में नींद भी नहीं आए। जो भी मैं बात बताऊं स्पेशली तो उनको आप नोट भी करें, मेरे क्वेश्चन है उनको साथ साथ आप सोल्व करें, तभी आपको मेरी क्लास का फायदा मिल पाएगा। ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये मैथ्स और रीजनिंग है। ऐसे पढ़ोगे, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो ऐसे, तो आपको नींद ही आएगी, है ना। तो दोस्तों, आप जो है मैथ्स और रीजनिंग आपकी बहुत दासू तरीके से यहाँ पर कवर हो जाएगी, नो टेंशन रहिए। और जो साथी आपके और तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस की कर रहे हैं, चाहे पटवारी की, चाहे रेलवे की, चाहे कोई भी एग्जाम की, है ना, वीडियो की, एसएससी की, तो उनके लिए बता दूं, आप लोगों को उनको बताना है कि भाई टीचमेंट ऐप डाउनलोड करना है और उस क्लासरूम आईडी डालनी है 98 122 78 94। और जो भी विद्यार्थी 15 नवंबर तक ज्वाइन करता है तो उसके लिए मात्र 100 रुपए फीस है, मात्र 100 रुपए फीस है, इससे ज्यादा फीस नहीं लगने वाली। और जो साथी मुझे क्लास में अभी देख रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि आप ये ऊपर वाला और नीचे वाला, ये 2 चैनल है, SCC सीकर, इस पे मैथ्स की क्लासें हैं, और मैथ्स बाय मनोज दानोदिया के नाम से इस पे रीजनिंग की क्लासें हैं। तो यहां से इन दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना यूट्यूब पे जाके, ठीक है। अब करते हैं सेशन की शुरुआत। तो दोस्तों देखिए, घड़ी चल रहा था अपना, और आज कोशिश ये है कि घड़ी को पूरा निपटा दिया जाएगा। लास्ट क्लास आज घड़ी की। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करें, जैसे मैं कहूं कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे या फिर एक दूसरे को ओवरलैपिंग कर रही हैं, ऐसी कंडीशन 1 घंटे में कितनी बार बनती है? ऐसी कंडीशन 1 घंटे में कितनी बार बनती है? इसी तरीके से मैं कहूं कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो, इस तरीके से, इस तरीके से हो, है ना। तो ऐसी कंडीशन 1 घंटे में कितनी बार बनती है? ऐसी कंडीशन 15 घंटे में कितनी बार बनती है? ठीक है ना, इस तरीके से। या फिर मैं कहूं, जो दोनों सुइयां हैं, 1 घंटे की सुई है और दूसरी मिनट की सुई, उन दोनों के बीच कोण कितना? 90 डिग्री का कोण बने। ये 90 डिग्री का कोण बनने वाली कंडीशन 1 घंटे में कितनी बार बनती है? तो तीनों चीजों के बारे में अपन विस्तार से बातें करने वाले हैं, समझिए ध्यान से, ठीक है। तो सुनो, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां, दोनों सुइयां का मतलब घंटे और मिनट वाली सुई, दोनों सुइयां परस्पर संपाती हो। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे जो भी है, या फिर मैं कहूं ओवरलैपिंग, इंग्लिश वाला ओवरलैपिंग, ठीक है, OVERLAPPING, ओवरलैपिंग। इसके अलावा इसको क्या कह सकता हूं? आच्छादित, आच्छादित, एक दूसरे पर, या फिर मैं कहूं 0 डिग्री, ठीक है ना। ये कंडीशन जो है उस पे चर्चा करेंगे। तो एक घड़ी की जो सुइयां हैं दोनों, वो संपाती या एक दूसरे के ऊपर होना, ये कंडीशन का मतलब इस तरीके से कंडीशन बनेगी आपकी, ये वाली कंडीशन। और ये वाली कंडीशन 1 घंटे में कितनी बार बनती है?
तो 1 घंटे में दोस्तों एक बार ही बनती है, 12 घंटे में 12 बार नहीं बनती, सिर्फ 11 बार ही बनती है, 24 घंटे में 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। अब ये 11 कैसे हुआ ये बात भी समझ लो, यहां पर 12 क्यों नहीं है? तो ध्यान से सुनो, जब आप घड़ी में देखते हो तो 12, 6, 3, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गया। जब आप देखोगे ना कि ये जो टाइम है फिक्स 12 बजे वाला, फिक्स 12 बजे का टाइम है ना, यहां पर ही आपको सुई जो है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर मिलेंगी। बाकी तो जैसे 1 से 2 के बीच में भी दोनों सुइयां एक दूसरे पर मिल जाएंगी एक बार, ठीक है ना। 2 से 3 के बीच में भी एक बार, 3 से 4 के बीच में भी एक बार, 4 से 5 के बीच में भी एक बार, 5 से 6 के बीच भी एक बार, 6 से 7 के बीच एक बार, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार। लेकिन जो 11 से 1 के बीच का टाइम है ना, इन 2 घंटों का टाइम, इन दोनों के बीच में एक बार मिलेगी, है ना, फिक्स 12 बजे। तो यहां 2 घंटों के बीच में एक बार होती है, बल्कि और सब 1-1 घंटों में एक बार होती है। जिसके मन में शंका हो तो आप चाहो तो मैं घड़ी पे भी बता सकता हूं आपको। अरे भाई घड़ी से बताना है या ऐसे ही समझ में आ जाएगा? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सुदामा सैरिया कुछ पूछना चाहते हो? घड़ी पे बता दो सर। घड़ी पे बताऊं? चलिए घड़ी पे देख लीजिए आप तो ना, एक बंद घड़ी पड़ी है मेरे पास, तो इससे थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। बहुत कचरा सा हो रहा है थोड़ा सा इस पे, 1 मिनट कर लेता हूं मैं जुगाड़। इसका शीशा वगैरह तो मेरे बच्चे ने तोड़ दिया, गुगली ने आधा अधूरा छोड़ा है इसको। चलो फिर भी ठीक है। ये देखो आपकी घड़ी आ गई है सामने। जिसके समस्या है तो माइक ओपन कर लेना, मेरे से बात कर लेना भाई, ठीक है। ये देखो सुइयां घूम रही है। चलो मैं बात करता हूँ यहाँ किसी भी, जैसे मैं बात करूं 2 बजे, 2 से 3 के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे कब होंगी, ठीक है ना, संपाति कब होंगी। तो आप देख लीजिए ये जो टाइम है ना यहाँ पर, ये इस टाइम पे दोनों सुइयां जो है वो एक दूसरे के ऊपर नीचे है, संपाति है, ओवरलैपिंग है। ये टाइम कौन सा है? ये टाइम है आपका लगभग 10 से 12 मिनट के बीच, 11 मिनट के आसपास है ना। 2 बज के लगभग 11 मिनट के आसपास जो टाइम है, उस टाइम पे घड़ी की दोनों सुइयां जो है वो एक दूसरे के ऊपर, यानी कि संपाति या फिर 0 डिग्री का कोण या 360 डिग्री का कोण आच्छादित ओवरलैपिंग कह सकते हो। लेकिन देखो अब हर घंटे में ऐसा एक बार होगा, लेकिन जैसे ही मैं बात करता हूं यहां पर दोस्तों, दिख तो रहा ना बढ़िया से? सुदामा सर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। बढ़िया से दिख रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ। अब देखो जैसे मान लो मैं बात करता हूं 10 से 11 के बीच में, 10 से 11 के बीच बात करूं तो 10 से 11 के बीच में देखो ये आ गया टाइम, कौन सा? 10:55 के आसपास का जो टाइम है ना, यानी कि 10 से 11 के बीच का टाइम हो गया। इस टाइम पे दोनों सुइयां एक दूसरे पे होंगी, संपाति होंगी, ठीक है। लेकिन 11 से 12 के बीच में चलो, 11 से 12 के बीच में देखो, अभी 11 से 12 की तरफ जा रही है, अभी तक सुइयां संपाति नहीं हुई। लेकिन जैसे ही आप 12 बजे पहुंचोगे तो 12 बजे बिल्कुल घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे क्या हो जाएंगी? संपाति हो जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन 11 से 12 के बीच 12 बजे हुई, फिर चलो आगे 12 से 1 के बीच में होती है क्या? हुई क्या? नहीं हुई ना, ये 1 बज गई है, 1 बजे संपाति नहीं हुई। अब चलो आगे, ये टाइम हुआ 1:05 का लगभग, है ना। 1:05, 5 मिनट का मतलब ये हुआ कि वो टाइम 12 से 1 बजे के बीच का नहीं है, वो टाइम 1 से 2 बजे के बीच का आ गया, 1:05। तो आपने क्या देखा
11 से 1 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां संपाति कितनी बार हुई? बताओ सुदामा, एक बार हुई कि दो बार? 11 से 1 के बीच में 2 बार। 11 से 1 के बीच में 2 बार ही तो हुई। देखो देखे, अरे 11 से 1 के ये टाइम तो 1:05 है। 1:05 है, इसका मतलब ये टाइम 12 से 1 के बीच का थोड़ी है। एक बार आपने एक बार ही हुई ना। घंटे कितने हुए 11 से 1 में? घंटे हुए 2, लेकिन हुई हाँ। कितनी बार? एक बार। 12। अब बाकी सब घंटों के एक एक बीच में एक एक बार होगी, लेकिन 11 से 1 के बीच में 2 घंटों के बीच में एक बार। तो बताओ 12 घंटे में कितनी बार हुई? 11 बार। सही है ना? फिट है मामला दिमाग में? किसकी वजह से ये ऐसा, किसकी वजह से हुआ? ये हुआ 12 बजे की वजह से। जो 0 डिग्री वाली कंडीशन है, इसमें 12 बजे का टाइम है ना, इसकी वजह से क्या होता है मामला, यहां पर ये 11 बार ही हो पाता है। तो शायद मेरे सभी साथियों के ये वाली बात बढ़िया से समझ में आ गई होगी। अब चलो दूसरी बात करूं मैं घड़ी की। जो दोनों सुइयां हैं वो क्या हो? सुइयां या तो मैं कहूं विपरीत हो, या फिर मैं कहूं रेखिक कोण युग्म बनाए। रेखिक कोण युग्म बनाए, या फिर मैं कहूं 180 डिग्री का कोण बनाए, या फिर मैं कहूं रिजु कोण बनाए, रिजु कोण, या फिर मैं कहूं सरल कोण बनाए, सरल कोण। कौन सी कंडीशन है? ये वाली कंडीशन है। दोनों सुइयां ऐसे हो, एक सुई इधर हो तो दूसरी सुई इधर हो, ये 180 डिग्री का कोण बनाती हूं। ये कंडीशन भी 1 घंटे में कितनी बार होती है? एक बार ही होती है। 1 घंटे में एक बार होती है, ठीक है। 12 घंटे में 11 बार होगी। 12 घंटे में 11 बार होगी, और 24 घंटे में 22 बार होगी। 24 घंटे में 24 नहीं 22 बार, ठीक है। ये कहां पे होगा मामला, यहां बता देता हूं। 12, 6, 3, 9, यहां पर 1, 2, 4, 5, ये 7, 8, ये 10 और ये 11, ठीक है। जब आप देखोगे ना ये वाला टाइम, कौन सा? ये वाला फिक्स 6 बजे वाला टाइम। जो 6 बजे वाला टाइम है ना, यानी कि 5 से 7 बजे के बीच, घंटे तो 2 हैं, लेकिन यहां पर 6 बजे है ना, वो सिर्फ एक बार ही दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। 5 से 6 के बीच में नहीं होंगी, 6 बजे ही होंगी, और 6 से 7 के बीच में भी नहीं होंगी। फिर 7 के बाद ही कोई टाइम आएगा, या तो कोई टाइम होगा 5 से पहले होगा या 7 के बाद होगा, लेकिन 5 से 7 के बीच में कोई टाइम होगा तो वो सिर्फ फिक्स 6 बजे होगा। यानी 6 बजे की वजह से दोनों सुइयां क्या होती है? विपरीत। 12 घंटे में 11 बार ही हो पाती है। समझ रहे हो ना? अरे भाई समझ में आ रही कि मेरी बात कि नहीं आ रही? बलराम जी एक बार क्लास से हटके दोबारा ज्वाइन कर लो, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, दिख भी जाएगा आपको। क्या हुआ रिया जी? सर एग्जाम में सवाल, हाँ अभी एग्जाम में सवाल आएंगे, कैसे आएंगे वो भी बताऊंगा, आप नो टेंशन रहिए। इतनी बात सभी की क्लियर हो गई है क्या? हाँ सवाल बता दूंगा मैं, नो टेंशन रहिए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये 6 बजे वाली और 12 बजे वाली बात तो ध्यान में रख ली। एक नाम आता है सरल रेखा में, दोनों सुइयां सरल रेखा में। इस सरल रेखा का मतलब क्या है? सरल रेखा का मतलब एक ही रेखा में हो, तो ये कंडीशन भी सरल रेखा की है, ये कंडीशन भी क्या है? सरल रेखा की है। मतलब सरल रेखा का नाम आते ही स्ट्रेट लाइन का मतलब 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों की बातें शामिल होंगी यहां पर। यानी कि आपको पूछे कि सरल रेखा में 1 घंटे में कितनी बार होंगी, तो 1 घंटे में भाई साहब यहां पर होंगी 2 बार। क्यों? एक बार तो होंगी इस वाली कंडीशन से,
एक बार होंगी इस वाली कंडीशन से, 1 घंटे में 2 बार होंगी, 12 घंटे में 24 बार होनी चाहिए, लेकिन 24 बार नहीं होंगी, 22 बार होंगी, ठीक है। और 24 घंटे में कितनी बार होंगी, 24 घंटे में 22 दूना 44 बार होंगी, ठीक है ना। ये बात नोट कर लो आप। इसके बाद बची 90 डिग्री वाली कंडीशन, ठीक है। नब्बे डिग्री वाली और समझ लो। तो घड़ी की दोनों सुइयां क्या हो, दोनों सुइयां, तीसरी कंडीशन है ये, दोनों सुइयां क्या हो दोस्तों, लंबवत हो या फिर समकोण बनाती हो या फिर 90 डिग्री का कोण बनाती हो, ठीक है, ये कंडीशन। तो ये ऐसा 1 घंटे में कितनी बार होता है, 1 घंटे में ऐसा 2 बार होता है, ठीक है ना। और 2 घंटे में, सॉरी 12 घंटे में बात करूं तो 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए, लेकिन 22 बार ही हो पाता है। अभी बताऊंगा कैसे। 24 घंटे में पूछे तो 24 घंटे में 24 गुणा 48 होता है, लेकिन यहाँ कितना होगा, 44 बार होता है, ठीक है ना। 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में यानी एक दिन में 44 बार, ठीक है। ऐसा क्यों, तो सुनो ध्यान से। ये 12 6 डायग्राम भी बना लेना साथ साथ, 9 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आ गया। जब आप देखोगे जैसे 3 बज रहे हैं, फिक्स 3 बजे का टाइम, इस टाइम पे देखो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। जब आप 12 से 1 के बीच में देखोगे तो 2 बार बनेगा, 1 से 2 के बीच में भी 2 बार, लेकिन 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में देखोगे घंटे कितने हैं, घंटे हैं 1 और 1 2, घंटे 2 हैं, 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए, लेकिन बनेगा कितनी बार, इसमें सिर्फ 2 से 4 के बीच में, इसमें सिर्फ 3 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा, 3 बार। 90 डिग्री का कोण की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। 4 से 5 के बीच में फिर 2 बार, 5 से 6 फिर 2 बार, इसके बीच में भी 2 बार, इसके बीच में भी 2 बार, लेकिन 8 से 9 और 9 से 10, इन दोनों टाइम के बीच में, दोनों में बनेगा 3 बार, ठीक है ना। 10 से 11 के बीच में 2 बार, 11 के बीच में, इसके बीच में 2 बार, तो कितनी बार, 12 घंटे में कितनी बार हुआ, 2 2 2 4 3 7 2 9 2 11 2 13 2 15 3 18 2 20 2 22, कितनी बार बना, 22 बार। किसकी वजह से, 3 बजे वाला और 9 बजे वाला सौदा। इसमें कौन सा रूल काम करेगा, 3 बजे और 9 बजे वाला। 3 बजे और 9 बजे की वजह से है ना, क्या होता है दोस्तों, इसकी वजह से मामला गड़बड़ होता है। इसमें ना फिक्स 3 बजे का टाइम आ जाता है। अभी देखो समझ लेना, थोड़ा सा घड़ी से भी बता देता हूं आपको। ये आपके सामने देखो घड़ी है यहाँ पर, ठीक है। जब आप इस घड़ी में देखोगे, टूटी फूटी घड़ी है, देखो इस घड़ी में देखोगे आप, तो जैसे मान लो 12 से 1 के बीच में देखोगे, ठीक है। 90 डिग्री का कोण, 12 से 1 के बीच में देखो, जैसे ही आप कहां जाते हो, ये लगभग यहां पे आते हो, यानी 12 बज के और लगभग 16 मिनट का टाइम है। इस टाइम पे 90 डिग्री का कोण बन गया। फिर चलो आगे, यहां हो गई आपकी विपरीत, यहां चले आगे, तो ये देखो ये टाइम लगभग क्या हो गया, 12 बज के और 50 मिनट के आसपास का टाइम, यहाँ पे वापस 90 डिग्री बन जाएगा। तो बताओ 12 से 1 के बीच में 2 बार बना कि नहीं बना, 90 डिग्री का बन गया ना। इसी तरीके से 1 से 2 के बीच में भी 2 बार बन जाएगा। देखो एक तो ये यहाँ बन गया और एक बन जाएगा आपका यहाँ पे, देखो ये रहा, एक ये बन जाएगा। लेकिन जैसे 2 से 3 के बीच में जाओगे आप, तो 2 से 3 के बीच में देखो ये टाइम आएगा यहाँ, 2 से 3 के बीच में, यानी लगभग 2 बजकर और आपका 30 से 25 और 30 के बीच में लगभग 27 मिनट। एक तो आ गया 2 बजकर 27 मिनट के आसपास। फिर दूसरा टाइम जो आएगा वो आएगा देखो फिक्स 3 बजे, फिक्स 3 बजे आ गया, यानी 2 से 3 के बीच में 1 बार ही हुआ और एक हो गया फिक्स 3 बजे, यानी 2 बार। फिर चलो 3 से 4 की ओर,
3 से 4 में देखो ये टाइम आ जाएगा यहाँ पर, यानी लगभग 3:35 का टाइम है। इस पे हो गया 3 बार हो गया। अब देखो देखिए 3 से 4 के बीच में 4 बज गई है। अब आगे वाला जो टाइम आएगा वो 4 के बाद का टाइम आएगा, यानी कि 2 से 3 के बीच में एक बार हुई, 3 से 4 के बीच में एक बार हुई। वैसे हर घंटे के में 2 बार होनी चाहिए, लेकिन 2 से 3 के बीच में एक बार, 3 से 4 के बीच में एक बार और एक फिक्स 3 बजे। तो कितनी बार हुई? 2 घंटों में 3 बार हुई, इसलिए आपका मामला ऐसे चकरा गया। हाँ भाई, अरे क्लियर हुआ है क्या मामला? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ऐसा ही वो 9 बजे के पास वाले टाइम में हो जाएगा। अब देखो एग्जाम में सवाल कैसे बनता है इसका, एग्जाम में सवाल कैसे बनता है अभी देखो बात करते हैं। जैसे दोस्तों आपको यूं कह दिया, आपको क्वेश्चन यूं कह दिया कि 4 से 4 पीएम से 4 पीएम से 10 पीएम, 4 पीएम से 10 पीएम के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएंगी? समकोण का मतलब 90 डिग्री, या कितनी बार लंबवत होंगी, समकोण बनाएंगी। अब ये सवाल बन गया कितनी बार वाला। कैसे करेंगे भाई साहब? यहां पर आपको पता है 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार, ठीक है। जब 4 पीएम से 10 पीएम की तरफ जा रहे हो, 90 डिग्री के कोण में कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? 90 डिग्री का कोण एक तो 3 बजे की वजह से और एक 9 बजे की वजह से, वहां पे वो मामला देख लेना आप, ठीक है ना। जैसे आपने देखा कि 4 से 10 है, तो 4 से 5 के बीच में 2 बार, 5 से 6 के बीच में 2 बार, 6 से 7 के बीच में 2 बार, 7 से 8 के बीच में 2 बार, 8 से 9 के बीच में 1 बार, ठीक है ना। 9 से 10 के बीच में यहां भी 1 बार, लेकिन एक फिक्स 9 बजे 1 बार और हो जाएगा ना, यानी यहां 3 बार। तो अब देखो फाइनली जो है वो कितनी बार मिला आपको? 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10 1 11। तो यहां पर कितनी बार बनाएंगे? ये 90 डिग्री का कोण 11 बार बनाएंगे। अरे भाई समझ में आई क्या बात? लेकिन इस बात को अपन इतनी लंबी न लिख कर कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे। आप तो ये देखो कि 4 पीएम से 10 पीएम के बीच में कितने घंटे आते हैं। तो आप देखो 4 से 10 यानी 6 घंटे का टाइम हो गया। 6 घंटे का, 6 घंटे का मतलब 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 90 डिग्री का 2 बार बनता है। तो 6 घंटे का मतलब 6 दूना 12 बार बनना चाहिए, 12 बार बनना चाहिए। अब बीच में ये देख लो कि 90 डिग्री का कोण किसकी वजह से कम होता है, वो टाइम आ रहा है क्या? बीच में 3 बजे या 9 बजे आ रहा है क्या? तो 4 से 10 के बीच में जाओगे तो बीच में 3 तो नहीं आएगा, लेकिन कौन आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 पीएम बीच में शामिल होगा। यदि एक टाइम बीच में शामिल हो तो एक कम कर दो यहाँ, यानी 12 में से एक गया, कितना आ गया? 11 बार आ गया, ओनली 11 आ जाएगा। दोस्तों क्लियर है क्या मेरी बात? समझ में आ रही है क्या? अरे भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही? रिया जी इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। चलो मैं यहां पर आपको पूछता हूं
कि जो कोण 90 डिग्री का बना उसकी जगह यदि आपको यूं कह दे क्या कि दोनों सुइयां 180 डिग्री कोण, 180 डिग्री का कोण बोल दे, यहां पर बोल दे सरल कोण बोल दे, रिज्जु कोण बोल दे, एक दूसरे के विपरीत बोल दे, ठीक है ना, तो ये इनमें से कोई सा ही नाम ले दे, एक ही बात है। ऐसा कितनी बार होगा 4 से 10 पीएम के बीच में? चलो जल्दी से बताओ, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। आंसर बहुत आसान है। सुदामा सर ये 11 कैसे आ गया भाई? 11 तो आना ही नहीं चाहिए। अरे मैंने आपको एक चीज बताई ना, यदि कोण 0 डिग्री है तो ये बनता है एक बार, ठीक है। कोण 180 डिग्री है तो ये भी एक बार बनेगा 1 घंटे में। और यदि कोण 90 डिग्री या 90 डिग्री का कोई सा भी कोण हो, इन दो को छोड़कर कोई सा भी कोण हो, वो कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा, ठीक है ना, 2 बार बनेगा। और यहां ध्यान ये रखना कि बीच में कौन सा टाइम आ रहा है। जैसे 0 डिग्री का है वो 12 बजे की वजह से 12 बजे देख लेना, 180 डिग्री के 6 बजे देख लेना, और 90 डिग्री के लिए 3 और 9 बजे का टाइम देख लेना। बस ये काम हो गया तो आपका यूं मान लो फिट है दिमाग, ठीक है। पहले देखा 4 से 10 के बीच में टाइम कितना हुआ? 6 घंटे का टाइम, ठीक है। 6 घंटे में दोस्तों यहाँ 180 डिग्री का कोण मैंने 1 घंटे में कितनी बार बना? एक बार। तो 6 का 1 गुना कर दो यानी 6 बार बनना चाहिए। अब बीच में देखो, देखिए 6 बजे का टाइम आ रहा है क्या? जब 4 पीएम से 10 पीएम के बीच में जाओगे ना तो बीच में 5 के बाद कौन आएगा? 6 पीएम का टाइम आएगा। 6 पीएम का टाइम क्या हो रहा है? शामिल हो रहा है, शामिल हो रहा है, इसका मतलब एक कम कर देंगे, 6 में से एक गया क्या? 5 बार, सिर्फ 5 बार ही बनेगा। चलो 180 का तो मैंने बता दिया, अब आप मुझे 0 डिग्री का कोण वाला बताओ। यहां पर कह दिया कि दोनों सुइयां कितनी बार संपाती होंगी, संपाती या 0 डिग्री या आच्छादित या एक दूसरे पर, कैसे बोल दे, जल्दी से बताओ। देखिए जल्दी बताओ साथियों। सीता जी का 6 आ रहा है और मुझे लग रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गुंजन चौरसिया 6। करिश्मा का 6 सही आ रहा ना? देखो भाई 4 बजे से 10 बजे का टाइम, तो 4 बजे से 10 बजे के बीच टाइम कितना हुआ? ये 6 घंटे का टाइम। और 6 घंटे में देखो यहाँ कौन बन रहा है? 0 डिग्री का, 0 डिग्री बनता है 1 घंटे में एक बार, तो 6 घंटे में 6 बार बनना चाहिए। अब बीच में देखो कहीं 12 बजे का टाइम आ रहा है क्या? देखो 12 बजे आ रहा है क्या बीच में? 4 से 10 के बीच में 12 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, काट दो। तो इसका मतलब आपका आंसर आएगा 6 बार, ठीक है। चलो अब मैं आपको सवाल देता हूं। यहां पर मैंने कह दिया 5 AM टू 5 AM टू 11 PM, 5 सुबह के 5 बजे से 11 PM तक का टाइम। और इसमें आपको बताना है 0 डिग्री, और इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं AM PM को थोड़ा सा यूं कर देता हूं कि मान लो सोमवार ले लेता हूं यहां पर, ठीक है ना। सोमवार 5 AM से सोमवार 11 PM, ठीक है। यहाँ वार अलग भी हो सकता है, जैसे मंगलवार का आ गया, सोमवार की जगह मंगलवार आ गया, ठीक है ना। ये चलो ये कर लेते हैं, मंगलवार 11 PM तक आ गया, ठीक है। तक में आपको ये पूछ ले कि 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, ठीक है। और आपको पूछ ले सरल रेखा में
सरल रेखा में कितनी बार होंगी दोनों सुइयां? सरल रेखा का मतलब क्या समझना है? 0 डिग्री व 180 डिग्री दोनों बातें शामिल करनी है आपको, ठीक है ना। अब जल्दी से मुझे बताओ, देखिए 5 सोमवार के सुबह 5 बजे से मंगलवार के 11 PM तक, यानी रात के 11 बजे तक। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? सीता जी का 17 बार। 0 डिग्री कितनी बार बना? करिश्मा का 17। चलो दोस्तों मैं बता ही देता हूं, ध्यान से समझना भाई। पहले तो ये देखो कि 5 AM से 11 PM तक जा रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है। जब आप सोमवार के 5 AM से, देखो सोमवार के 5 AM से मंगलवार के 5 AM तक पहुंचोगे तो कितना घंटे हो गए? 24 घंटे हो गए, हो गए ना 24 घंटे। 5 AM से 5 PM, फिर 5 PM से 5 AM, यानी 24 घंटे। और फिर मंगलवार के 11 PM तक जाओगे तो 5 से 11 कितना टाइम हो गया? 5 से शाम का 5 से शाम के 5 तक कितने हो गए? 5 से शाम के 5 तक हो गए 12 घंटे, ठीक है। 12 घंटे तो वो हो गए, और 5 और 6 ऊपर वाले तो 12 6 18 घंटे का टाइम हो गया, 18 घंटे ही हो गए। अब समझ लेना मेरी बात को ध्यान से। 24 घंटे वाला सौदा हम अलग ही कर लेंगे। पहले अपन बात करें 0 डिग्री की, तो 0 डिग्री का कोण 24 घंटे में कितनी बार बनता है? 24 घंटे में सारे टाइम शामिल हो जाएंगे यहाँ। 24 घंटे में बनता है 22 बार, है ना। क्यों? यार 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। ये बात मैंने बता रखी है, कितनी काम आ रही है? आ रही है ना। प्लस 18 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 18 बार बनना चाहिए इन 18 घंटे में। लेकिन अब ये भी देखना है कि 5 AM से 11 PM के बीच में कहीं 12 तो नहीं बज रहे हैं। यदि 12 बज रहे हैं, देखो देखिए 12 बजने के बीच में 5 AM से जाओगे तो 5 6 7 9 10 11 12 आएगा ना। 12 AM, 12 PM आ जाएगा बीच में, ठीक है ना। बीच में कौन आ जाएगा दोस्तों? 12 PM आ जाएगा। तो फिर ये आने की वजह से 17 बार ना होकर 1 बार कम हो जाएगा, यहाँ 1 बार कम हो जाएगा इस 12 PM की वजह से, ठीक है ना। 5 AM से 12 PM ही होगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ ठीक है, ये 12 PM ही आएगा। उसके बाद में क्या होगा दोस्तों? उसके बाद में देखो इनको जोड़ दो, 22 और 18, 2 और 8 10, 2 और 1 3 1 4, 40 हो गया ना। 40 में से 1 गया, कितनी बार आया? 39 बार आया। ये आएगा आपका 39 बार। अरे समझ में आया क्या 39 बार क्यों आया 0 डिग्री का कोण? यस और नो? 24 घंटे में तो आपने वो जो 12 बज रहे थे ना बीच में, वो निकाल दिए, ठीक है ना, तभी 22 बार अपने आप आ गया। 24 घंटे में तो 12 कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब 5 AM से 11 PM पर जाओगे ना आप, पांच AM से 11 PM पर जाओगे तो 18 घंटे का टाइम होगा। 18 घंटे में बीच में एक 12 PM आएगा और वो 12 PM गड़बड़ करेगा। दोबारा समझ लो, कोई बात नहीं है। यहां पर देखो 24 घंटे हुए, 24 घंटे में 22 बार बनता है, इसमें तो कुछ जोड़ तोड़ करने की जरूरत नहीं है। फिर 5 AM से मंगलवार के 11 PM तक देखोगे तो टाइम होगा 18 घंटे का। 18 घंटे में 1 घंटे में 1 बार बनता है, तो 18 घंटे होना चाहिए।
करिश्मा जी की बहुत अच्छे से आ गया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया आपका। 18 घंटे में 18 बार होना चाहिए, लेकिन एक बार कम हुआ, किसकी वजह से? जब 5 से 11 बजे तक जाओगे ना आप, तो बीच में एक 12 बजे का टाइम आ जाएगा, और 0 डिग्री का कोण पे 12 का प्रभाव पड़ेगा, इसलिए 12, जितनी बार 12 आ रहा है उसको कम कर दो, जितनी बार 12 आ रहा है उसको कम कर दो। एक बार आएगा, एक कम कर दिया मैंने, सबको जोड़ा, 39 बार आ गया। अब चलो बात करते हैं 180 डिग्री के कोण की। 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 22 बार ही बनेगा, 22 बार तो ये हो गया, प्लस 18 घंटे में 18 बार ये हो गया। अब बीच में देखो 5 AM से 11 PM के बीच में 6 बजे कितनी बार आता है? 6 बजे का टाइम। मैंने क्या कहा था? 180 डिग्री का कोण के लिए 6 बजे वाला टाइम याद रखो। 5 AM के बाद एक तो 6 AM ही आ जाएगा, 6 AM आ गया, और फिर देखो 12, 1 2 3 4 5 6 PM भी आएगा, मतलब 6 कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। 6 2 बार है तो 2 कम करना पड़ेगा यहाँ, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 22 18 40 में से 2 गया, 38 बार आएगा यहाँ, ना कि 39। यहाँ पर ये कंडीशन 38 बार होगी, ठीक है। चलो 90 डिग्री वाली भी बात कर लेते हैं। 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, 12 घंटे में 24 बार नहीं 22 बार बनता है, और 24 घंटे में 44 बार बनता है। तो इन 24 घंटे में 44 बार बन जाएगा, इन 18 घंटे में 36 बार बन जाएगा, ठीक है। 18 घंटे में 36 बार बनना चाहिए ना, लेकिन देखो 18 घंटे में 36 बार हमने कर दिया। अब माइनस क्या क्या करना पड़ेगा? बीच में देखो 3 और 9 कितनी बार आ रहा है? 3 और 9, जब 5 से चलोगे तो 6 आ जाएगा, 7 8 9, एक तो 9 AM आ जाएगा, ठीक है। ये इस टाइम की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ वाले टाइम ले रहा हूँ सब, ठीक है। 9 के बाद 10 11 12 1 2 3, 3 PM आ जाएगा, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9, 9 PM आ जाएगा, यानी 3 घंटे, 1 2 3, ये 3 क्या कर दो इसमें से कम कर दो, तो टोटल कितना बन जाएगा? 44 और 36, 40 70 76 4 80, 80 में से 3 गया, कितना बचा? 80 में से 3 गया तो ये बचा 77। 77 बार ये कंडीशन बनेगी आपकी। तो शायद सभी साथियों की मेरी बात समझ में आ गई होगी। और सरल रेखा की बात करें ना दोस्तों, तो सरल रेखा में 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों शामिल हो जाएंगे। तो 0 डिग्री वाला 39 बार बना, और 180 डिग्री वाला 38 बार बना, दोनों को जोड़ दो, वो होगा सरल रेखा, यानी 39 38 को जोड़ दो, ये और ये, इन दोनों को जोड़ोगे तो वो किस में आएगा? सरल रेखा में, मतलब 39 प्लस 38, 8 9 17, 8 3 3 6 1 7, यहाँ 77 बार बनेगी सरल रेखा। क्लियर है क्या दोस्तों मेरी बात? यस और नो? जल्दी बताओ। कोई भी टाइम, कितना भी लंबा टाइम दे दे, उसमें ये तरीका सबसे बेटर रहेगा। 2-4 घंटे का हो तो वैसे ही समझ में आ जाएगा आपके। गुंजन चौरसिया, सुदामा सैरिया, रजनी जी के यस, सबके यस है। अक्षत सो गया है, जागता है? सो गया? चलो तो दोस्तों आज इतना ही पढ़ेंगे अपन। ऐसा सवाल आपको और देने की आवश्यकता है क्या? आपको तो दे दूं? नहीं देना है? समझ में आ गया सौदा?
ठीक है दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं शाम 8 बजे। घड़ी टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं हो पाया है, इसमें 2-4 चीजें और रह गई एक्स्ट्रा में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अभी बताऊंगा तो आपके समझ में। आकृतियां कब तक आकृति हो जाएंगी। बाकी आप एक बार जो मेरा काउंटिंग फिगर है ना, काउंटिंग फिगर चैप्टर करवाया हुआ है, जब नीचे वाले चैनल पे जाओगे ना, मैथ्स बाय मनोज दानोदिया पर, मैथ्स बाय मनोज दानोदिया, ये चैनल है, DANODIYA, ठीक है। इस चैनल पे जब जाओगे तो इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है आकृतियां गिनना, ठीक है ना, आकृतियां गिनना या फिर काउंटिंग फिगर, COUNTING, ठीक है। काउंटिंग फिगर जाके देख लेना, इस पे पूरा कंप्लीट बढ़िया तरीके से करवाया हो, वहां जाके देख सकते हो आप, ठीक है ना। जिन साथियों ने YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर भी लेना, और जो साथी मुझे YouTube पे देख रहे हैं तो क्लास को लाइक जरूर कर देना। और यदि आपके कोई भी डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7232837389 पर आप डाल दीजिएगा, या फिर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, आपके कमेंट का जरूर जवाब दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।